सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, सीबीएसई की तरफ से ना बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। वैसे ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये कई बार कि आपके इस साल है ना 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन अब है ना 2 बोर्ड एग्जाम के अंदर कुछ चेंजेस है जो सीबीएसई ने करे हैं। ध्यान से सुनना। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, ये चॉइस है ना बच्चे के ऊपर थी कि भाई इसको 2 बोर्ड एग्जाम करने हैं नहीं करने। अगर आपको एक बोर्ड एग्जाम देना है तो आप दे सकते हो, लेकिन अब है ना सीबीएसई ने एक सर्वे करवाया जिसमें पता चला कि 90% से ज्यादा बच्चों ने ना 2 बोर्ड एग्जाम करवाने के लिए चूज किया है। यानी कि 90% बच्चे ऐसे हैं जो 2 बोर्ड एग्जाम इस साल देने वाले हैं। ये तो मतलब सीबीएसई ने खुद नहीं सोचा था कि मतलब इतने सारे बच्चे मतलब 2 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जिसकी वजह से ना सीबीएसई ने आपके 2 बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अंदर है ना कुछ चेंजेस करे, कुछ रूल वगैरह चेंज करे, वो मैं आपको बता देता हूं। तो 90% से ज्यादा बच्चे 2 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए ध्यान से सुनना, मैं आपको सारे एक एक करके सारे चेंजेस बताता हूं। सबसे पहला चेंज ये है कि आपको है ना जो पहला बोर्ड एग्जाम है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2 बोर्ड एग्जाम चूज कर लिया तो आप पहले वाले में नहीं बैठोगे दूसरे में बैठ जाओगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा बोर्ड एग्जाम वही बच्चा दे पाएगा जो पहले वाले बोर्ड एग्जाम में बैठा होगा। समझ रहे हो? जिसने पहला बोर्ड एग्जाम दिया होगा वही बच्चा दूसरा बोर्ड एग्जाम दे पाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर तुम पहले वाले बोर्ड एग्जाम में मान लो साइंस में, मैथ में, एसएसटी में या किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में भी तुम्हारे अगर नंबर कम आते हैं तो आप चूज कर सकते हो कि तुम दूसरे बोर्ड एग्जाम में जब बैठोगे तो तुम कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर दोगे। मान लो तुम्हारे साइंस में नंबर कम आ गए तो ये तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम साइंस का पेपर दोबारा देना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ठीक है, ये बच्चे के पास चॉइस रहेगी। दूसरा चीज यहां पे ध्यान से सुनना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कोई स्टूडेंट 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट के अंदर अगर उसने पेपर नहीं दिए तो वो दूसरे बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं बैठ पाएगा। भैया इसका मतलब क्या है, मैं सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो, अगर मान लो कोई बच्चा पहले बोर्ड एग्जाम में बीमार हो गया, ठीक है, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, कोई भी मिस हैपनिंग हो गई, और अगर तुम मतलब पहले बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर तुम 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट के अंदर एब्सेंट हो गए तो तुम दूसरा बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे। मतलब अगर तुम्हें दूसरा बोर्ड एग्जाम देना है तो तुम्हें पहले बोर्ड एग्जाम के अंदर कम से कम 3 पेपरों के अंदर तुम्हें बैठना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगली चीज क्या लिखी हुई है, जिन बच्चों के पहले बोर्ड एग्जाम में कंपार्टमेंट आ गई ना, तो दूसरा जो तुम्हारा दूसरा बोर्ड एग्जाम होगा वो भी तुम्हारा कंपार्टमेंट की तरह ही कंसीडर करा जाएगा। समझ रहे हो? अगली चीज क्या लिखी हुई है कि अगर कोई बच्चा क्लास 10 के अंदर पास हो जाता है ना तो वो बच्चा अपने सब्जेक्ट चेंज नहीं कर पाएगा। भैया इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं। देखो, जो सब्जेक्ट तुम्हारे पहले बोर्ड एग्जाम में रहेंगे वही सेम सब्जेक्ट तुम्हारे दूसरे बोर्ड एग्जाम में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले बोर्ड एग्जाम में तुमने ना हिंदी और इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट दिए और बाद में तुम चाहते हो कि यार मैं ना संस्कृत के अंदर है ना अपने नंबर बढ़वा सकता हूं तो मैं दूसरे बोर्ड एग्जाम में संस्कृत का पेपर दे दूंगा। ऐसा नहीं होगा। जो तुम्हारे सब्जेक्ट पहले बोर्ड एग्जाम में रहेंगे वही सेम सब्जेक्ट तुम्हारे दूसरे बोर्ड एग्जाम में होने वाले। समझ रहे हो? और इसके अंदर मैं आपको एक और रूल बता देता हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे पहले बोर्ड एग्जाम में मान लो नंबर कम आ गए और दूसरे बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे ज्यादा नंबर आ गए तो तुम्हारी जो फाइनल मार्कशीट आएगी ना उसके ऊपर तुम्हारे जो दूसरे बोर्ड एग्जाम के नंबर है वही आपके लिखे जाएंगे। क्लियर एवरीवन? और बेस्ट ऑफ 5 रूल आपका इस साल भी वर्क करेगा। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा जो बेस्ट ऑफ 5 रूल का मतलब नहीं पता तो आप मेरे को कमेंट कर देना। मैं बेस्ट ऑफ 5 रूल क्या होता है, कैसे वो अप्लाई होता है, कब वो अप्लाई नहीं होता है, सारी चीजें ना मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा जो बेस्ट ऑफ 5 रूल के बारे में जानना चाहता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।